चंदनपुर गांव बहुत ही सुंदर था। हर ओर हरियाली फैली हुई थी। लोग मेहनती थे, दिन रात खेतों में काम करके अपना गुजारा करते थे। उसी गांव के एक कोने में एक गरीब परिवार रहता था। अजय और उसकी पत्नी नीता दोनों सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते थे ताकि किसी तरह पेट भर सके। उस गांव में एक मशहूर नवाब बिरयानी पैलेस भी था। पैलेस बहुत पुराना था, लेकिन उसकी पहचान पूरे इलाके में थी। वहां की मसालेदार मटन बिरयानी का स्वाद ऐसा था कि बड़े-बड़े लोग दूर-दूर से सिर्फ वही खाने आते थे। पर दिक्कत ये थी कि उस बिरयानी की कीमत इतनी ज्यादा थी कि आम गरीब लोग उसे छू भी नहीं सकते थे। एक दिन शाम को खेत से लौटते हुए अजय और नीता उसी पैलेस के पास से गुजर रहे थे। हवा में मसालों और मटन की खुशबू तैर रही थी। नीता अनायास रुक गई। अजय, तुम्हें पता है मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। सच में? तुमने तो कभी बताया ही नहीं। बताती कैसे, वो बहुत महंगी होती है। मुझे सबसे ज्यादा मटन बिरयानी पसंद है, पर कभी खा ही नहीं पाई। अरे भाग्यवान, महंगी कितनी होगी? 100 या 150 से ज्यादा क्या ही होगी। चलो, आज तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। तुम यहीं रुकना, मैं लेकर आता हूँ। सच में? पर तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? 100 रुपए हैं, बस इतने ही। पर मुझे लगता है काम चल जाएगा। अजय हिम्मत करके पैलेस की ओर बढ़ गया। भीड़ लगी हुई थी। शानदार कपड़े पहने अमीर लोग बिरयानी के मजे ले रहे थे। बर्तन से उठती भाप और मसालों की खुशबू देखकर अजय का मन भी मचल उठा। वो हिम्मत जुटाकर बोला, भाई, एक प्लेट मटन बिरयानी कितने की है? 500 रुपए की आधी प्लेट और 1000 की पूरी। क्या 500 रुपए आधी प्लेट और 1000 पूरी? इसमें सोना डाल रहे हो क्या? गरीबों के बस की बात नहीं है बिरयानी खाना। पैसे नहीं है तो आना ही मत। चलो हटो, लाइन मत रोको। लोग भी हंसने लगे। अजय शर्मिंदा सा सिर झुकाकर वहां से लौट आया। दिल भारी हो गया, आंखें नम हो आईं। क्या हुआ? बिरयानी क्यों नहीं लाए? अरे भाग्यवान, थोड़ी देर में ही सारी बिरयानी खत्म हो गई। भीड़ इतनी थी कि कुछ बचा ही नहीं। कोई बात नहीं अजय, मुझे पता है तुम कोशिश करके ही आए हो। घर चलते हैं। दोनों घर लौट आए। साधारण रोटी सब्जी खाकर सो तो गए, लेकिन अजय की आंखों में नींद नहीं थी। वो छत की ओर देखते हुए सोचता रहा, आखिर इस बिरयानी में ऐसा क्या है जो इतनी महंगी है और गरीब तो कभी इसे चख भी नहीं पाते। कल कैसे नीता की इच्छा पूरी करूंगा? सोचते सोचते रात गहरी हो गई, लेकिन अजय के दिल में एक सपना जग चुका था। अपनी पत्नी को एक दिन वो बिरयानी जरूर खिलाएगा। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। अजय और नीता रोज की तरह खेत जाने के लिए उठे, लेकिन इस बार नीता थोड़ी थकी हुई लग रही थी। नीता मुस्कुराई और पलंग पर लेट गई। अजय अकेला खेत की ओर निकल पड़ा। दिन भर मेहनत करने के बाद वो एक पेड़ की छांव में बैठ गया। जेब खाली थी और दिल में वही पुराना सवाल, आखिर कैसे नीता की ख्वाहिश पूरी करूं? बिरयानी तो बहुत महंगी है, मेरे बस की नहीं। उसी वक्त एक बुजुर्ग औरत धीरे धीरे उसके पास आई और उसके पास बैठ गई। वो गांव में अम्मा के नाम से जानी जाती थी। बेटा, तुमने खाना खाया? नहीं अम्मा, आज कुछ लेकर नहीं आया। कोई बात नहीं, मैंने आज गरीबों की बिरयानी बनाई है, आ तू भी खा ले। अम्मा मुस्कुराई और अपनी पोटली खोली। गरीबों की बिरयानी ये कैसी होती है अम्मा? पहले खा, फिर समझाती हूँ। दोनों ने मिलकर पत्तल पर बिरयानी निकाली। अजय ने जैसे ही पहला कौर लिया, उसकी आंखें चमक उठी। अरे अम्मा, ये तो गजब की बनी है। दाने दाने चावल खिले हुए और मसाले इतने सुगंधित। आप तो कमाल करती हो। बेटा, ये मेरी पुरानी रेसिपी है। मैं मटन नहीं खाती तो इसमें आलू डालती हूँ, इसलिए इसका नाम रख दिया गरीबों की बिरयानी। लेकिन अम्मा, गांव में तो मटन बिरयानी 1000 में बिकती है और आप ये बिरयानी कितने में बना सकती हैं?
सिर्फ 5 रुपए में। असली बात है पकाने का तरीका। घर के मसाले, थोड़ा दही, सही तरह से तले प्याज, धनिया, पुदीना और सबसे अहम धीमी आंच पर दम देना। बस फिर देखो जादू। अम्मा, क्या आप मुझे ये रेसिपी सिखा सकती हैं? क्यों नहीं बेटा, चल मेरे घर, मैं सब बता दूंगी। दोनों अम्मा के घर पहुंचे। वहां अम्मा ने उसे बारीकी से सिखाया। देख, सबसे पहले प्याज को सुनहरा भूरा तलना है, फिर दही और मसाले डालकर आलू या मटन उसमें मिलाने हैं, फिर ऊपर से चावल बिछाना और ढककर धीमी आंच पर पकाना। आधा घंटा धैर्य रख, बिरयानी तैयार। अम्मा, आपने तो मुझे नया रास्ता दिखा दिया। अब मैं भी बिरयानी बना पाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय उसमें से थोड़ी बिरयानी लेकर घर आया। घर पहुंचते ही उसने आवाज दी, नीता, देखो तुम्हारे लिए बिरयानी लाया हूँ। सच में? इतने पैसों में कैसे लाए? अजय ने पूरी कहानी सुनाई। अम्मा से मुलाकात, गरीबों की बिरयानी और नया रास्ता। अजय ने हंसते हुए पत्तल खोला। मीता ने पहला निवाला लिया और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। अजय, ये तो सचमुच कमाल की बिरयानी है। अगर तुम इसे कम दाम में बना पाओ तो गांव के गरीब भी मजा ले सकेंगे और हमें भी रोजगार मिल जाएगा। हाँ नीता, कल से मैं ठेला लगाऊंगा। 10 रुपए की 1 प्लेट मटन बिरयानी बेचूंगा। देखना, कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। उस रात दोनों की आंखों में सपनों की रोशनी थी। अब उनका अपना बिरयानी का ठेला होगा जो गरीबों के लिए उम्मीद बनेगा। सुबह सुबह सूरज की सुनहरी किरणें गांव पर बिखर रही थी। अजय ने रात को ही सारी तैयारी कर रखी थी। जैसे ही उसने बड़े हांडे में मटन और मसालों से भरी बिरयानी निकाली, घर में ही खुशबू फैल गई। वाह अजय, आज तो महक से ही लग रहा है कि गांव वाले झूम उठेंगे। जरा जल्दी जल्दी बड़े हांडे में भर लो और चलो, लोग इंतजार कर रहे होंगे। हाँ भाग्यवान, आज दिखा दूंगा कि गरीब की बिरयानी भी किसी से कम नहीं होती। वह ठेला लेकर चंदनपुर के चौक पर पहुंचा। वहां खड़े होकर जोर से पुकारा, आओ आओ, सिर्फ 10 रुपए प्लेट मटन बिरयानी, गर्मा गर्म स्वादिष्ट बिरयानी खाओ। लोगों ने एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखा। एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, अरे भाई, मजाक तो नहीं कर रहे हो? 10 रुपए में मटन बिरयानी? कहीं इसमें मटन का नाम ही ना हो। नहीं भैया, पूरा मटन, पूरा स्वाद। अगर तुम्हें पसंद ना आए तो पैसे मत देना। ये सुनकर पास खड़ा दूसरा आदमी बोला, ठीक है, 2 प्लेट लगा दो। देखते हैं कितनी दम है तुम्हारी बिरयानी में। अजय ने मुस्कुराकर प्लेट में बिरयानी परोसी, ऊपर से तले हुए प्याज डाले और उन्हें जैसे ही दोनों ने पहला निवाला लिया, उनकी आंखें चमक उठी। अरे, ऐसा स्वाद तो उस मशहूर बिरयानी वाले पैलेस में भी नहीं है। मसाले एकदम जबरदस्त हैं। और ये मटन का टुकड़ा नरम, रसदार और मसालों से लबालब, मुंह में जाते ही मजा आ गया। दोनों की बातें सुनकर भीड़ जुटने लगी। थोड़ी ही देर में अजय के ठेले पर लंबी लाइन लग गई। देखते देखते सारे हांडे खाली हो गए। अजय के चेहरे पर संतोष और गर्व की चमक थी। उसी वक्त जमाल भीड़ देखकर वहां आ पहुंचा। अरे, ये क्या तमाशा है? 10 रुपए में मटन बिरयानी? ये कैसे हो सकता है? भाई, आप चाहो तो कल आकर चख लेना, मैं आपको मुफ्त में खिलाऊंगा। देखते हैं कब तक टिकते हो। शाम को अजय घर लौटा तो नीता ने दरवाजे पर ही पूछा, तू आज कैसा रहा जी? भाग्यवान, आज तो पूरा गांव हमारी बिरयानी का दीवाना हो गया। सब कहते थे कि 10 रुपए की बिरयानी इतनी स्वादिष्ट कैसे हो सकती है। देखा अजय जी, मैंने कहा था ना, जब दिल से खाना बनाया जाए तो उसका स्वाद सोने चांदी से बढ़कर होता है। अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हाँ, लेकिन असली जीत ये है कि आज गांव के हर गरीब ने भी पहली बार बिरयानी खाई। अब कोई ये नहीं कह पाएगा कि बिरयानी सिर्फ अमीरों के लिए है। दोनों ने अम्मा का शुक्रिया किया, जिनकी सीख ने उनका जीवन बदल दिया था। उस दिन से अजय का ठेला गरीबों की बिरयानी के नाम से मशहूर हो गया।
लोग सिर्फ खाने नहीं बल्कि उस ठेले पर बसी इंसानियत और बराबरी की खुशबू चखने आते थे। तो दोस्तों, हमें एक अच्छी और प्रेरणादायक कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो कृपया करके एक प्यारा सा कमेंट कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।